फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विकास के बारे में और विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन एक निश्चित इकाई से प्रारंभ होता है जो गर्भ से लेकर गर्भ तक चलते रहता है। इस दौरान मानव अपने वातावरण से अंतःक्रिया करके बहुत सारी चीज़ों की प्रक्रियाओं को सीखता है। इसे ही विकास कहा जाता है। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। विकास के सिद्धांत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विकास मनुष्य के अंदर बहुत से परिवर्तनों को कहा जाता है और ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप ही होते हैं। इन सिद्धांतों के बारे में हम जानते हैं। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब मानव का विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। विकास जो है वो हमेशा होते रहता है, जबकि अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित अवस्था तक ही होती है। जब महिलाएं पुरुष वयस्क हो जाती है तब तक अभिवृद्धि होता है, उसके बाद अभिवृद्धि नहीं होता है। बट विकास एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा चलते ही रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ अब एज 30 हो गया, अब इस मनुष्य का विकास नहीं होगा। सेकेंड, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। अर्थात हर एक प्राणी अपने आप में विभिन्न है। किसी भी एक मनुष्य के विकास की जो गति है वो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के विकास की गति के बराबर हो। किसी का शारीरिक विकास पहले हो सकता है, किसी का कुछ समय के बाद हो सकता है। हर एक मनुष्य में विकास की गति अलग अलग होती है। नंबर थर्ड, परिमार्जिता का सिद्धांत। अर्थात विकास किस गति में जाएगा इसका हम लोग परिमार्जन कर सकते हैं, विकास को दिशा दे सकते हैं। और इसी का सिद्धांत हम लोग अपने शैक्षिक में इस्तेमाल करते हैं कि बालकों का एक संतुलित विकास हो सके, इसके लिए उसे किस दिशा में प्रेरित करना है। फोर्थ, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है, परंतु इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। अर्थात सबसे पहले बालक का गामक विकास होता है, फिर भाषा संबंधी विकास होता है। सबसे पहले बच्चा क्रदन करता है, फिर निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, अंत में सार्थक शब्दों और वाक्यों पर पहुंचता है। उसी प्रकार बात करते हैं अगर गामक विकास में, तो बच्चा सबसे पहले हाथ पैर पटकता है, फिर पलटता है, फिर बैठता है और उसके बाद अंत में खड़ा होता है और फिर दौड़ता है। नंबर 5, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। मनुष्य का विकास समान प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। अर्थात सबसे पहले बालक समान प्रतिक्रियाओं को सीखता है, उसी समान प्रतिक्रियाओं को करते करते बच्चा विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। जैसे बालक सबसे पहले हर वस्तु को मुंह में रखता है, उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थों को ही मुंह में रखना चालू करता है। इसके बाद एक निश्चित समय में निश्चित ढंग से खाना सीख लेता है। अर्थात सबसे पहले सामान्य क्रियाओं को सीखा और उसी से विशिष्ट क्रियाओं को सीखा। नंबर 6, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, प्रॉक्सी डिस्टल प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु स्नायु मंडल होता है। विकास की गति केंद्र से दूरीवर्त भागों की ओर चलती है। सबसे पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, फिर स्नायु मंडल के निकटवर्ती भाग जैसे हृदय, छाती आदि का विकास होता है। अंत में दूरवर्ती भाग और हम उनकी उंगलियों पर नियंत्रण होता है। सबसे पहले बच्चा अपनी रीढ़ की हड्डियों को
डेवलप्ड करता है, उसके बाद अपनी छातियों का विकास करता है, उसके बाद बच्चा अपने हाथ का विकास करता है। पहले बच्चा हाथ को हिलाना चालू करता है, उसके बाद लास्ट अंत में जाके बच्चा अपने उंगलियों पर कंट्रोल पाता है। 7th, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है और मस्तिष्क का विकास होते होते धीरे धीरे पैरों की ओर जाता है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। गर्भ में सबसे पहले सिर विकसित होता है। गर्भ के बाद बालक सर्वप्रथम सिर को उठाता है, फिर दर और बाद में दूसरे अंगों जैसे पैरों का हिलाना डुलाना सीखता है। बैठने के पश्चात चलना दौड़ना इत्यादि सीखता है। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत का संबंध विकास के शारीरिक पक्ष से होता है। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, अर्थात बालक अपने संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भाग को चलाना सीखता है और इसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, अर्थात पहले पूरे हाथ को चलाना सीखता है, फिर उंगलियों को चलाना सीखता है और फिर हाथों और उंगलियों दोनों का प्रयोग एक साथ करना सीखता है, जैसे साइकिल चलाने में। 9 नंबर, परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। मनुष्य के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक एवं चारित्रिक सभी प्रकार के विकासों में पारस्परिक संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक के साथ उन सब का विकास होता है। जैसे व्यक्ति के शरीर के बाहर अथवा आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है, उनका आकार एवं भार बढ़ता है, वैसे वैसे उसके शरीर के अंगों की कार्य क्षमता का विकास होता है तथा जैसे जैसे उसके शरीर के अंग विशेषकर ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे उसका शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास भी होता है। ये विकास के लिए उचित वातावरण और शिक्षा उपलब्ध हो। नंबर 10, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। संसार के समस्त भागों में मानव शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है। समान प्रतिमान का सिद्धांत गैसले ने दिया है, अर्थात जैसे कि मानव है, मानव का विकास चाहे वो मानव भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, सबके विकास के विभिन्न पक्षों का एक जैसा ही विकास होता है। जैसे सबसे पहले हर किसी भी पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र का मानव हो, सबसे पहले वो उसका शारीरिक विकास होगा, फिर भाषाई विकास होगा। नंबर 11, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, अर्थात जो विकास है वो न केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, ना ही वातावरण पर निर्भर करता है, बल्कि वो दोनों के मिश्रण पर निर्भर करता है। अर्थात डेवलपमेंट जो है वो मल्टीपल है इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का। इसे एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जैसे बीज, कोई एक बीज में जो भी क्षमताएं हैं उनका विकास करने के लिए मिट्टी, खाद, पानी, हवा की आवश्यकता होगी। सिर्फ बीज में क्वालिटी रहने से नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार बालक में आनुवांशिकताओं से जो क्षमता प्राप्त हुई है उन्हें अच्छे वातावरण द्वारा ही पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा विकास के कुछ 11 सिद्धांतों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या होता है। आखिर क्यों बीएड में हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में।